नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। बताते चले कि राज्य का दर्जा बहाली को लेकर अब आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। एनसी के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और बीजेपी ने एनसी पर कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। बताते चले कि जनता के वादों पर खरा नहीं उतरी है एनसी। बीजेपी की तरफ से कहा गया, एलओपी की तरफ से ये कहा गया है कि जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है और ध्यान भड़काने की ये कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने खुला समर्थन दे दिया है, लेकिन इसके साथ पीडीपी की तरफ से कई शर्तें रख दी गई हैं। बताते चले कि मानसून सेशन शुरू होने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली पहुंच गई है और सर्वदलीय बैठक कल होनी है। उससे पहले पहले आप देखिए किस तरह से कवायद को तेज कर दिया गया और दिल्ली में अब जंतर मंतर पर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि सोमवार को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन एनसी के नेता कह रहे हैं कि इसे प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है, अपनी आवाज को बुलंद करना कहा जा सकता है, लोगों की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कवायद कहा जा सकता है। तो पार्टी के विधायक, पदाधिकारी, महिला, युवा नेता आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं और पार्टी के नेता अब आप देखिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि अभी तक परमिशन नहीं मिल पाई है। लेकिन फिलहाल मॉनसून सेशन स्टार्ट होने से पहले कल सर्वदलीय बैठक होनी है और फिर 20 जुलाई को यहां जंतर मंतर पर अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बड़ा धरना प्रदर्शन वहां पर होगा, जिसमें ऑल ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो शामिल होने की यहाँ जिस तरह से संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि जो पत्र लिखे गए थे, अभी कौन कौन ज्वाइन करेगा ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल दागना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो मैनिफेस्टो के अंदर अपनी बातें रखी गई थी, दावे रखे गए थे, वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जनता के बीच में जाने की बजाय यहाँ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। यानी कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक खरा नहीं उतर पाई है, क्योंकि बिजली फ्री देने की बात हुई थी, नौकरियों की बात हुई थी और साथ ही साथ विकास की बात हुई थी। लेकिन जिसके साथ ही सबसे पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पहले ये कहा कि वो अपना पूरी तरह से समर्थन दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगी और फिर ऑल पार्टी मीट जब कल होता है, सर्वदलीय बैठक होती है मानसून सेशन से पहले, उसमें देखना बहुत अहम रहेगा कि क्या परमिशन मिलती है या नहीं। और फिर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया हुआ वादा जो केंद्र सरकार की तरफ से था, जिसमें कहा गया था कि माकूल समय आने पर, एप्रोप्रिएट समय आने पर यहाँ पर ये जो राज्य का दर्जा है वो बहाल किया जाएगा। तो बार बार ऑपोजिशन की पार्टियां ये पूछ रही हैं कि वो एप्रोप्रिएट समय आएगा कब और किस वक्त यहाँ पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर अब राज्य के दर्जे को लेकर बहस पूरी तरह से छिड़ गई है। लेकिन पीडीपी पार्टी की तरफ से भी कुछ अपनी शर्तें रखी गई हैं, जिसमें उन्होंने धारा 370 को हटाने को लेकर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यहाँ पर अपना सवाल रख रही है, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह से 20 जुलाई को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ धरना देने वाली है, उसमें अब अनुच्छेद 370 की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और साथ साथ यहाँ जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने की मांग भी एजेंडे में शामिल हो, ये पीडीपी की तरफ से कहा गया है। यानी कि पीडीपी कह रही है कि अगर हमारी ये शर्तें नेशनल कॉन्फ्रेंस मान लेती है तो हम यहाँ खुला समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अब दिल्ली पहुंच चुकी है, नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और बहुत ही जल्द स्टेटहुड को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से पीडीपी पार्टी की तरफ से भी सवाल दागे गए हैं, तो जाहिर तौर पर जो सवाल दागे गए हैं, जिसमें 370 की बहाली की बात हो रही है, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात हो रही है, जमाते इस्लामी पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे हटाने की बात हो रही है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी। नम्रता शर्मा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत नम्रता जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं विक्रम जी आप ही के पास आऊंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के का जो फेलियर है, जो अपनी उनकी 2 साल की सरकार का फेलियर है, उसको छुपाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस आए दिन कोई ना कोई और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, आप सब लोग हम जानते हैं कि किस तरह ये हर महाज पे फेल हुई है। जो डिलीवर करना था वो ये नहीं कर पाए, जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे सरकार ने वो ये निभा नहीं पाए। और दूसरी, साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर
हम देखते हैं कि एक जो आगा रउल्ला ने जिस तरह बगावत का बिगुल बजा दिया है, और कई एमएलएज हैं जो असंतुष्ट हैं। और पिछले ही दिनों में हमने देखा कि राजौरी जिला के कुछ एमएलएज हैं जो डिप्टी सीएम से कुछ नहीं, उन्होंने ओपनली अपनी जो नाराजगी वो जताई है। तो उन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए ये एक सोची समझी मुझे लगता है साजिश है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको एक दिखाने की जम्मू कश्मीर की जनता के सामने और देश की जनता को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे कि सारे मुद्दे बाकी हल हो चुके हैं। और ये खूब अच्छे तरीके से जानती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला जानते थे कि कोई टाइमलाइन सेट नहीं की गई थी। जब ये चुनाव से पहले ये पता था कि यूटी के चुनाव में हम लड़ने जा रहे हैं, पुलिस जो है वो एलजी के पास रहेगी, आईएएस ऑफिसर्स एलजी के पास रहेंगे, एलजी साहब का कंट्रोल आईएएस पे ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स पे रहेगा। ये तमाम चीजें जो पर एक यूटी विक्रम में जी, फंक्शनैलिटी होती है, ये सब पता थी। कलहा की जो और बात हो उसके रही है ना, वो उसको उसको सामने नहीं देख आने दी है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। उन्होंने तो कह दिया कि खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। नम्रता जी जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना खुला समर्थन दे दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जी, लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जाता बल्कि सुना जाता है। जब कोई राजनीतिक दल जंतर मंतर पे जाना चाहता है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है केंद्र के ऊपर कि वो आज जो विरोध की आवाज है उसको सुनना नहीं चाहती, और जो लोगों की, एक जनता की जो आवाज है उसको अनसुना कर देना चाहती है। केंद्र दिल्ली तक पहुंचना और अपनी आवाज केंद्र को सुनाना, ये हर मुझे लगता है सबका एक हक है, जिससे वो हमें वंचित नहीं कर सकते हैं। किसान जाना चाहें तो बैरिकेटिंग हो जाती है, कोई भी जंतर मंतर पे बैठे घसीट दिए जाते हैं। कि जब से ये हिटलरशाही की सरकार केंद्र के अंदर आई है, आज देखा है हमने कैसे सन ऑफ द सॉइल सोनम वांगचुक को किस तरह से चद्दर में लपेट के घसीट के वहां से उठा लिया गया। यह है आज भाजपा की सरकार और असली चेहरा लोकतंत्र के अंदर जो आज सामने आ रहा है मोदी सरकार का। देखिए, अगर इन्होंने वादा ना किया होता पटल से कि हम शीघ्र स्टेटहुड को बहाल करेंगे, और ये तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव करवाए, ये तो यहाँ चुनाव भी नहीं कराना चाहते थे, ये तो अपना यहाँ चलाना चाहते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि यहाँ चुनाव होने चाहिए और जल्द अब स्टेटहुड को बहाल करिए, तो हर पटल से आके प्रधानमंत्री और इनके होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जल्द इलेक्शंस के बाद हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। ये तो कहीं नहीं कहा गया था कि अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो हम देश यहाँ पे स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो एक प्रिंसली स्टेट को तोड़ के, हमारा मान सम्मान, हमारा गौरव यहाँ से छीन के, आज भाजपा क्या दर्शाना चाहती है और कौन सी किस दुहाई देती है कि काम नहीं हुए, किसकी बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने वादा किया केंद्र ने, कितने रोजगार हमारी स्टेट को मिले उसके बाद? यहाँ जो हालात आज बना दिए हैं, आप कहते हैं खाली पुलिस उनके पास है, पुलिस किसी को मार देती है। आज भद्रवा के अंदर एक मार दिया और कहा कि शायद ये बोविन, वो भी कहा कि शायद ये वो बोविन स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व था। विक्रम जी, वीरेंद्र सिंह सोनू भी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। पीडीपी से प्रवक्ता हैं विक्रम जी। जिस तरह से आज केंद्र यहाँ चला रहा है हिटलरशाही से, इसका हम विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा ये इसीलिए डरती है कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, इसको वो जानती है कि जब केंद्र मांगेगा, एक चुनी हुई सरकार न्याय मांगने जाएगी, तो ये बात एक इंटरनेशनल पटल पे भी उठेगी कि मोदी जी किस तरह से देश को चला रहे हैं और एक हिटलर देश को कैसे चलाना चाहता है। आशा जी, कांग्रेस की विडंबना ये है कि कांग्रेस को अभी पता ही नहीं है वो खड़ी किस चीज के लिए। कांग्रेस के जो लोकल लीडरशिप है और जो दिल्ली की लीडरशिप है, उसमें समन्वय की बहुत बड़ी कमी है। आज नम्रता जी जैसे दबे लफ्जों में कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर का मान सम्मान आपने छीन लिया। जम्मू कश्मीर का मान, ये सीधा क्यों नहीं बोलती आपने 35 से और 370 छीन लिया? ये भी उन्हीं पार्टीज के साथ खड़े हैं जो 335 से और 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। आज ये जो एक वादी के अलगाववादियों की सोच है, जो आपने कल सैफुद्दीन सोज साहब का बयान सुना, जो कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप का बयान है, वो कहीं ना कहीं जम्मू के जो प्रांत के लोग हैं, लीडरशिप है, उसके बयानों से, उनकी सोच से कहीं मैच नहीं करता। ठीक है वीरेंद्र जी, आप लोगों की तरफ से भी कुछ शर्तें रखी गई थी, क्या वो मानी गई? अभी तक जा रहे हैं कल प्रदर्शन में कि नहीं? विरोध की आवाज को नम्रता जी, बदनाम करना नहीं होता है विक्रम जी। सरकार का काम सिर्फ विरोध की आवाज को बदनाम करना नहीं होता, बल्कि वजह समझकर उसको उन चीजों को हल करना होता है। आज विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक के अपने आप को सबसे बड़ा नेशनलिस्ट समझा के और बाकियों को एंटी नेशनल का टैग लगाती है, बल्कि राम मंदिर का चंदा खाती है या वैष्णो देवी की चांदी खाती है,
लेकिन कुछ बता नहीं पाती कि वो है कहाँ, किस तरफ चलें, खड़ी ठीक है है। नम्रता चलिए जी, अभी सोनू वीरेंद्र जी जी, को सुनते हैं, फिर सोनम मैं आपकी शर्तें बात मान का ली जवाब गई सन ऑफ कि दूंगी। द नहीं? ठीक है सॉइल विक्रम जी, सोनम विक्रम जी वांगचुक। वापस लौट रही हूँ, एक सेकेंड। वीरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए वीरेंद्र जी। 370 की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, जमाते इस्लामी का प्रतिबंध हटाना, ये तमाम शर्तें मानी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है वीरेंद्र जी? एक सेकंड चेक कर लीजिए प्लीज, वीरेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। विक्रम जी, अब सवाल यहां पर यह हो जाता है कि अप्रोप्रिएट टाइम की बात हुई थी, वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? और फिर आप ही लोगों की तरफ से ये कह दिया गया। आशा आशा जी, दुख की बात यह है कि जो जम्मू संभाग से नेता हैं कांग्रेस के, जैसे नम्रता शर्मा जी और अन्य नेता जो हैं, वो किस तरह से इसी एक चीज को समर्थन कर सकते हैं कि जमात इस्लामी की भी रिहाई हो, कैद रिहाई हो, और उन सबको इकट्ठा करके 35 ए और 370, और जिस सन ऑफ द सोइल की ये बात करते हैं, 17 दिन तो लग गए इनको। जब सोनिया जी को सपना आया कि हमने जाना है उनके पास, तब तक पहले तो कांग्रेस गई ही नहीं उनके पास उनका हाल पूछने। 17 दिन के बाद इनको कांग्रेस गई और सडनली आपको याद सपना आता है कि आया वो कि सन आपको ऑफ द उठाना है सोइल है उन्हें। और वो सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो परसों कल पवन खेरा और बाकी लोग वहां जाते ही क्या, कौन सा इनका ये राजनीति है और क्या इनकी राजनीतिक सोच है कि 17 दिन तक इनको सोच नहीं आई, और वहां पे नम्रता जी, आज 17 दिन के बाद इनको ख्याल में आया, ठीक है, सोने जी को दीजिए सपने नम्रता जी में जवाब सोनम दीजिए। वांगचुक आ गए और ये सब चले गए उनका हाल पूछने। लोकतंत्र के अंदर ना संवाद जो है वो ताकत है, कमजोरी नहीं है विक्रम जी। संवाद करना चाहिए केंद्र सरकार को यहाँ की स्टेट की सरकार से कि आप क्या चाहते हैं और कब तक स्टेट की बहाली होगी। आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों को इसलिए नहीं ला दिया गया था, जिस तरह से भी आप 2014 में यहाँ एंटर हुए, आज हगड़ी पगड़ी डाल के पंजाब में एंटर होते हैं, कभी यहाँ हरे रंग का विरोध करते हैं। आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स, आप हमें बताएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या है? आप बता रहे हैं कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस ने कब कहा कि जमाते इस्लामी की बात की? हम स्टेटहुड की बहाली के लिए हमने जम्मू चलो, कश्मीर चलो, दिल्ली चलो, हम जंतर मंतर पे इससे पहले गए। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हमने ये रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेटहुड की बहाली शीघ्र होनी चाहिए। पत्र लिखे गए राहुल गांधी जी द्वारा मोदी जी को बार बार कि आप जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा बहाल करिए। तो आप जिस तरह से मर्जी करिए, मुझे ये भी समझ नहीं आता कि आप जम्मू के जो लीडर्स हैं, आप क्या चाहते हैं? कि आप नहीं चाहते कि यहाँ स्टेट की बहाली हो? मैं तो चलें आपसे विक्रम जी जानना बोलिए। चाहती हूँ, या आपको जो मोदी विक्रम जी जी कह जवाब देते हैं आप दीजिए। केंद्र में वही आपको वैसे ही चलना पड़ता है? क्या आप भी एलजी की मनमानियों से यहाँ समझते नहीं है कि क्या हो रहा है? उस दिन आप ही के साथ डिबेट की, देखिए आप बुक के देखिए ऊपर इश्यू उठा रहे थे। अब देखिए जो अब वही बुक यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, तब आपकी राष्ट्रभक्ति कहाँ है? क्यों नहीं व्यक्ति को आपने अभी तक सस्पेंड किया जम्मू यूनिवर्सिटी के? क्यों यहाँ के एचओडी को अभी तक चलें सस्पेंड नहीं किया विक्रम गया? जी, ठीक है आज नम्रता तो जी। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, तो आज वही लोगों को आप कमेटी में बिठा देते। आप डबल स्टैंडर्ड्स, आपकी दोहरे मापदंड है विक्रम जी, भाजपा के जो नम्रता जी यहाँ कह रही हैं स्टेट कि की है, जम्मू की वो तो खुद ही जनता ने, समझ नहीं कश्मीर की पाती। जनता ने आपको मैंडेट दिया, और वोट बैंक की अगर बात करें तो वोट बैंक सबसे ज्यादा आपका था, 1 लाख से भी ज्यादा वोट आपको मिले हैं। तो जनता की जो उम्मीदें थी उस पर खरा तो आपको भी उतरना चाहिए था, आपको भी स्टेटहुड के लिए लोगों के बीच में आने की जरूरत है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नम्रता जी एक कंफ्यूज्ड मुझे आज क्यों लग रही हैं यहाँ, कि वो बात कर रही हैं जंतर मंतर की, सन ऑफ द सॉइल की, और बात कर रही हैं 370 की, 35 से 1 पे वो मानने को तैयार नहीं है। क्या ये सैफुद्दीन सोज साहब के बयान को ऑन करते हैं कि जिस तरह से, देखिए, जिस जब जम्मू कश्मीर एक यूटी बनी थी, तो पूरे जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब अपना मंशूर बना रही थी और अपना मैनिफेस्टो बना रही थी, उनको पता था कि यूटी कैसे फंक्शन करती है, यूटी में क्या पावर्स होंगी। और अगरचे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी ये डिनाई नहीं किया है कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर नहीं होगा। स्टेटहुड का रिस्टोर होना, स्टेटहुड का बहाल होना आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। पर बार बार ये बात कही जाती है कि आप अपने फेलियर्स की वजह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है उसके फेलियर की वजह से आप दोबारा से
370 कांग्रेस के नेता 35 एक ही बात, जो गड़े मुर्दे उनको उखाड़ने की बात कर रहे हैं। उसके बाद से हालात जो दोबारा जम्मू कश्मीर में सामान्य हुए उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये एक पूरी सुनियोजित तरीका है। जिस तरह से जो बात आपको पाकिस्तान की लीडरशिप से सुनने को मिलती है, वही आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप से सुनने को मिलती है चलें कि नम्रता जम्मू जी, कश्मीर के लोग तंग हैं, वो 35 से और 370 वापस चाहते इनकी हैं। डिबेटें ठीक है। तो आज आप भी ये पाकिस्तान बताइए के कि आगे पीछे, आज भी इनकी डिबेट पाकिस्तान के आपको बिना नहीं आप चलती। आप पाकिस्तान के साथ तो आप आपके तार मिले मैं हैं। आपको आईएसआई उमर तो आपके अब्दुल्ला लोग साहब बोलते को हैं पूरा जनाब पता था, कोलंबो में जाके। आपको आईएसआई पूरा के पता साथ था कि मिलकर जम्मू तमाम कश्मीर में लोगों क्या का आपके साथ है विक्रम जी। आपको ये हक पता हकूक होना होंगे। चाहिए आप कि आपके लोग आपने वहां सिलेंडर्स जाके का वादा कोलंबो में किया, वो किसके साथ डिलीवर मिल रहे नहीं थे। किया। देखिए आपने हमें 200 आप लोगों यूनिट का बिजली साथ का नहीं वादा करना किया, वो चाहिए। डिलीवर नहीं देखिए मैं किया। आपसे, आपने तो वादे किए, आपके वादे कहाँ है विक्रम जी? मुझे बताइए, 2 करोड़ आपकी रोजगार के सरकार हिसाब ने से कौन जम्मू सा कश्मीर वादा का पूरा था या किया? नहीं था? आप मुझे आपकी बताइए। सरकार ने आप मुझे एक वादा बताइए भी कि पूरा आप नहीं लोगों किया। ने जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर को, आपने और क्या आज वादे आपको किए थे आज आप कि यहाँ के लोग, यहाँ की पुलिस लोगों को, युवाओं को सड़कों पे पीटेगी? ये वादे थे क्या भारतीय जनता पार्टी के? ये वादे थे कि हमारे यहाँ पे रोज पेपर लीक होंगे? ये वादे थे? ज, आप मुझे कंफ्यूजन की बात मत करिए। जम्मू आप सैफुद्दीन साहब की बात कर जम्मू रहे हैं, वो एक कश्मीर वरिष्ठ की नेता है जम्मू कांग्रेस के, कश्मीर की बट ही इज पुलिस नॉट जो है होल्डिंग एनी पोजीशन। इतनी बड़ी उनके अपने एंटी इंडिविजुअल वो एंटी बयान हो ड्रग सकते हैं, पर एंटी ड्रग पार्टी ड्राइव जो चला लीडरशिप रही ने है। ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैं आपको भी एक कहना सेकेंड। चाहती हूँ, कल सुब्रमण्यम देख स्वामी जी बहुत तमाम देखिए, जगह से आपको आपने सवाल आपको उठाते हैं मोदी कोई जी पे, कोई क्या हक आप नहीं इससे पहुंचता। इत्तेफाक रखते हैं? क्या क्या आ, आप आपको सुब्रमण्यम कोई हक स्वामी नहीं जी की पहुंचता बातों पे जम्मू कश्मीर इत्तेफाक पुलिस को रखते हैं? बदनाम करने का। देखिए आशा जी, मैं आपको क्यों हक बोलता हूँ बार पहुंचता है, बार, हमने ये क्या ये जो काम किया? कांग्रेस के हम प्रवक्ता है ना, विक्रम दे जी, आपने डोंट नो सारे वे टू ड्रॉ द नम्रता जी, लाइन। एक दोनों को सामने ले आइए प्लीज। 5 नम्रता जी, बता एक दिए। एक सवाल आप दोनों से मुझे प्लीज। बता रहे हैं, नम्रता जी, ये मुझे बता विक्रम रहे हैं जी, कि मेरा पुलिस पे हक नहीं बनता, मेरे एक पास सवाल वोट है पे। दोनों से। आप लोगों ने तमाम, आपके लोग नम्रता तो जी, फौज की जमीन एक को भी सेकेंड, नहीं चाहते हैं। आप ये लोगों में नेशनल हक कॉन्फ्रेंस बनता की है। प्रवक्ता हमारे साथ पुलिस जुड़ गए पे हैं, कौन पुलिस पे जिशान सवाल राणा। उठा रहा है? बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन पुलिस बहुत पे किसी लेट हो ने गए सवाल नहीं जिशान उठाया। आप, और आप ही की पार्टी का ही बड़ा मुद्दा था। जिशान, आप ही के पास आऊंगी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जरूरत क्या थी जंतर मंतर पर जाने की? सरकार से जो वादा हुआ है वो जनता के साथ है, ना कि अब्दुल्ला परिवार के साथ। तो इस तरह से प्रदर्शन क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को जो कुछ दिया है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने, सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम ने नहीं बल्कि पूरे मुल्क ने देखा है। 2019 से लेके आज तक सिर्फ झूठे वादे, जहां इन्होंने ये कहा कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, और आज 2 साल होने को आए इलेक्शन को हुए, और आज तक जो है वो स्टेटहुड का नामो निशान नहीं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तरफ से, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सेंटर में बैठे हैं उनकी तरफ से लगातार ये आश्वासन जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलता रहा कि हम उचित समय में जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर करेंगे। मगर आज तक भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो लोकल लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप है, वो जम्मू कश्मीर के की आवाम को बताने में ये वो कामयाब नहीं हुए, और ना ही वो उनकी, मुझे लगता है ना ही उनका वो मंसूबा है, ना ही उनका वो मन करता है कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम को एक बार फिर से उभरते हुए देखें। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को जिस कटघरे में खड़ा किया, और जिस तरीके से कश्मीरियों को, जम्मू के लोगों को, राजौरी पुंछ के लोगों को, पीर पंजाल के और चिनाब वैली के लोगों को दबाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की आवाम ने 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा मैंडेट दिया। आज तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इतना बड़ा मैंडेट है, और वो इस वजह से जो स्टेटहुड, जो बुनियादी हक है जम्मू कश्मीर की आवाम का, उस बुनियादी हक को लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम से हमेशा के लिए छीनना बीजेपी चाहते की हैं। तरफ से और ये दागा जा रहा है ना, लड़ाई लेके हम जिशान, यहाँ तक पहुंचे हैं। सवाल बीजेपी की शायद तरफ जो से ये जम्मू दागा कश्मीर जा से रहा है। आवाज इन तक, इनके कानों तक सुन रहे नहीं हैं मेरी पहुंचनी, आवाज? चाहे हमें लगता है कि शायद वो जंतर मंतर आने से पहुंच जाए। मेरी आवाज आ रही है? सवाल ये है बीजेपी का कि भाई अगर आपने जो दावा किया था, वादा किया था, आप वो पूरा नहीं कर पाए हैं, और लोगों का ध्यान भटकाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने ये स्टेटहुड का मुद्दा उठा लिया है। स्टेटहुड का तो केंद्र सरकार ने ही पहले से वादा किया हुआ है कि जब सही समय आएगा, माकूल समय आएगा तो वापस दे दिया जाएगा, मना तो नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आपने इसे मुद्दा बनाया है। देखिए, अगर आज भी हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि एक बुनियादी हक है, और मेरे यहाँ पे बीजेपी के काबिल दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं,
मल्होत्रा साहब, इन्हें मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनका ज़मीर इजाजत देता है ये सोचने में कि इनका जो जो एक स्टेट, महाराजा की स्टेट ये कहते हैं, जिसको हम शेर कश्मीर की स्टेट कहते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर का मुल्क हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, उस ताज को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। और मैं इन्हें अक्सर देखता था जब ये दूसरी तंजीमें कांग्रेस में होते थे, जब ये अपनी पार्टी में हुआ करते थे, तो तब ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खूब बरसते थे। आज मैं समझता हूं इनकी मजबूरियां हैं, शायद ये उस तरीके से, जिस तरीके से इनको बोलना चलो चाहिए विक्रम और जी अपनी जवाब जमीर दीजिए। का सौदा जो है, मैं समझता हूं इनको नहीं करना चाहिए और खुल के आवाज जो है वो उठानी चाहिए, कहने का जो मतलब जम्मू ये है कश्मीर कि के अवाम उन्हें के लिए। वो ना ही उन्हें सिर्फ लग रहा है मैं कि ये सबको नेशनल एक पटल कॉन्फ्रेंस पर का आने मुद्दा की नहीं है, जरूरत है। ठीक है। ये स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी मुद्दा नहीं रहा, ये जम्मू कश्मीर के अवाम का मुद्दा है और उनका बुनियादी हक है। आप उनका बुनियादी हक उनसे किस तरीके से छीन सके हैं? ये आपको भारतीय जनता पार्टी को के विक्रम जी लोगों जवाब को, दीजिए। जम्मू कश्मीर के वो अवाम कह को रहे हैं ये बताना होगा। बुनियादी और देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैंडेट लिया, उसी मैंडेट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वो काम कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है। ठीक है। मगर डुअल सिस्टम जिस तरीके से यहाँ पे चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी आशा की तरफ से, वो नहीं आशा चाहते जी, कि जम्मू जीशान कश्मीर ठीक के है जी की अवाम जीशान जी मजबूरी हो ये गया है। है, यहाँ के लोग सर उठा के जी सके। जवाब ले जीशान जी का लीजिए अभी। हो हाँ गया इनका पूरा बोलिए बोलो। प्लीज। दिशांत जी की मजबूरी ये है कि इनको जस्टिफाई करना है हर उस तरीके को। जब जब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब ये पता था कि वो चुनाव लड़ने जा रही है, जम्मू कश्मीर एक ड्यूटी है, और कोई फिक्स टाइमलाइन कभी नहीं दी गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री द्वारा कि आप जिस तरह जो कम ये बता रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगी, फिर चुनाव होगा, फिर स्टेटहुड होगा। स्टेटहुड कहा गया था और आज भी स्टेटहुड की बात पे खड़े हैं, पर इन्होंने जो वादे किए थे 2 साल, वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा नहीं है। जो 200 यूनिट बिजली आम गरीब आदमी को बोला था, जो उमर अब्दुल्ला ने साहब ने बोला था, मैं जेलों में उतार के फेंक दूंगा। आज जब चले अगर राहुल विशाल जी इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, और ठीक है। इनका एक बड़ा धड़ा टूटने को आ रहा है, तो बचाने के लिए इनको स्टेटहुड की याद आ गई। अभी जंतर मंतर पे कहाँ बैठ रहे हैं वो भी तय नहीं है। यहाँ से सबको लेके चले तो जा रहे हैं, विशाल जवाब और कल दीजिए। भी वो आप कह रहे हैं एक कि अभी दूसरे तक के तो बयान सुने परमिशन भी होंगे, नहीं आई है आप राजनीति लोगों के में। पास। और आज तक परमिशन भी नहीं इनको अभी है, और चलो ये इनको ठीक है लगता है वहां ठीक है जाने से देखिए, ठीक है हो जाएगा। परमिशन, विक्रम जी जहां तक विक्रम जी परमिशन हाँ का सवाल है, परमिशन मांगना हमारा हक था। परमिशन देना जो है वो अब आपने 2 साल बॉल में जो है सिवाय करप्शन के डिलीवर क्या किया है? वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों के इसी कोर्ट में कांग्रेस जाती है। सरकार ने अब 2 उनको साल फैसला में करना सिवाय है कि वो करप्शन जम्मू के कश्मीर डिलीवर क्या किया के है? नुमाइंदे जो यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाज बन के आ रहे हैं, क्या उनको जंतर मंतर में आने की इजाजत देते हैं? और इससे इनकी मंशा भी वो सामने आ जाएगी। अगर ये हमें परमिशन नहीं देते वहां बैठने की, उनसे उससे उनकी इनकी जो मंशा है हमेशा से जम्मू कश्मीर की आवाम को दबाने की, वो सामने आ जाएगी। नम्रता जी और मल्होत्रा साहब को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने दिल पे जी हाथ रख के ठीक कहिए है। कि जम्मू कश्मीर की आवाम को स्टेटहुड नहीं चाहिए। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका बुनियादी हक ठीक हमें है नहीं देना विशाल जी चाहिए। नम्रता और जी कितना एक लास्ट कमेंट इस्तेमाल करिए करोगे प्लीज। जम्मू कश्मीर के लोगों को, और कितना इस्तेमाल करोगे ठीक है कश्मीर के जिशान लोगों को, समय तो ये इतनी कह रहे जहां हैं इजाजत दे रहा है, एक तो लाखों आप की लेट तादाद बहुत में जुड़े लोगों ने हैं। अपनी कांग्रेस जानें दी हैं लोकतांत्रिक इस मुल्क के लिए, और अब आज भी कांग्रेस इस मुल्क ठीक है हो गया की नम्रता जी बोलिए सलामती के प्लीज लिए जम्मू जल्दी से। कश्मीर की आवाम जो है के खिलाफ वो खड़ी हो गई। वो लड़ रही है। और तो मोबाइल आज के भारतीय साथ जनता खड़ी हो पार्टी गई जो हो है गई। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का उन्होंने इस्तेमाल कर रही जजमेंट है ही अपनी दे दी। नेशनल पॉलिटिक्स के लिए, जम्मू वो हमारे कश्मीर सामने है। पुलिस ठीक गलत है तरीके से लोगों को मार रही है, बिना बिना इंक्वायरी के जजमेंट नेशनल ठीक है हो गया कांग्रेस नम्रता के जी एक लास्ट स्पोक्स कमेंट पर्सन करिए ने प्लीज जेल जल्दी की से। मोबाइल स्मगलर नहीं ठीक है था, विक्रम जी पुलिस ने हो पकड़ गया लिया। समय इतना ही है। कांग्रेस ये मान कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रोटेस्ट करने जा रही है जंतर मंतर पे, ये उसका अधिकार है। एक चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको काम करने नहीं दिया जा रहा। और जिस तरह से एलजी यहाँ प्रशासन चलाना चाहते हैं, और एलजी का प्रशासन ठीक है यहाँ पे एक बहुत बहुत चुनी धन्यवाद हुई नम्रता सरकार जी के जुड़ने आगे के लिए। काम विक्रम जी रोक आपका रहा भी है। धन्यवाद, जिशान मुझे जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए जंतर मंतर पर जो धरना इस वक्त देने की बात हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि अब वाकई में जनता नहीं चाहती कि राज्य का दर्जा बहाल हो। अब देखना ये 20 जुलाई को बहुत दिलचस्प हो जाता है कि किस तरह से परिस्थितियां बनती हैं दिल्ली के अंदर। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।